बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब तंदूरी पिज्जा वाला रहता था। उसके पास न बड़ा रेस्टोरेंट था और न ही कोई चमकदार दुकान। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा ठेला था और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। रामू का पिज्जा पूरे गांव में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे। रामू भाई, एक बड़ा पिज्जा देना। अभी लाया भाई साहब। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता था। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, मेरे यहाँ से भूखे पेट कोई घर नहीं जाता। रामू की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही एक तूफान आने वाला है। सोनापुर गांव में एक दिन विक्रम नाम का एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। जहाँ उसे फायदा दिखाई देता, वहाँ वह अपना कब्जा जमाने पहुँच जाता। एक दिन विक्रम गांव के बाजार से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगी एक साधारण सी पिज्जा की रेहड़ी पर पड़ी। वहाँ लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बड़े चाव से पिज्जा खरीद रहे थे। विक्रम हैरानी से उस भीड़ को देखने लगा। उसने देखा कि रामू अपने ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा है और सभी लोग उसके स्वादिष्ट पिज्जा की तारीफ कर रहे हैं। भीड़ देखकर विक्रम के मन में जलन पैदा होने लगी। एक मामूली रेहड़ी वाले के पास इतनी भीड़, पूरा गांव इसकी तारीफ करता है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? तभी कुछ ग्राहक आपस में बातें करने लगे। अगर गांव वाले इसके दीवाने बने रहे तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सारी भीड़ रामू को छोड़कर मेरे पास आए। गांव में रहने वाले लोग तांत्रिक के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती थी। उसी तांत्रिक से मिलने के लिए विक्रम अंधेरी रात में जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, रामू को पीछे छोड़कर पूरे गांव में सबसे बड़ा पिज्जा व्यापारी बनना। जैसे ही वह तांत्रिक के कमरे में पहुंचा, उसके होश उड़ गए। तांत्रिक के पीछे एक डरावनी आत्मा हवा में मंडरा रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि वह किसी साधारण इंसान के सामने नहीं खड़ा था। बाबा, मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। पैसा, हर इंसान पैसा चाहता है विक्रम, लेकिन तुम इतना पैसा क्यों चाहते हो? मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। सम्मान और दौलत मेहनत से मिलते हैं, शॉर्टकट से नहीं। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है बाबा, मुझे जल्दी अमीर बनना है। इतनी जल्दी किस बात की है विक्रम? क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ रामू की चर्चा होती है। तो असली बात यह है कि तुम्हें पैसे से ज्यादा रामू से परेशानी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि लोग रामू को भूल जाएं। दूसरों को नीचे गिराकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर खुद गिर जाते हैं। मुझे सिर्फ जीत चाहिए बाबा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे दिल में बहुत अंधेरा है विक्रम। अंधेरा हो या उजाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच बाबा? हाँ, लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। कीमत चाहे जो हो, मैं चुकाने को तैयार हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ विक्रम, क्योंकि कल से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगले ही दिन विक्रम ने अपने नए पिज्जा रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आने लगे। रंग बिरंगी लाइटें, ऊंची सजावट और बड़े बड़े बोर्ड देखकर गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे लोगों की भीड़ विक्रम के रेस्टोरेंट में बढ़ने लगी। कुछ लोग जिज्ञासा से आए तो कुछ लोग नए स्वाद की उम्मीद में पहुंचे। देखते देखते उसकी दुकान ग्राहकों से भर गई। विक्रम यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अब देखता हूँ रामू कैसे मेरा मुकाबला करता है। पूरा गांव अब मेरे रेस्टोरेंट में आएगा। लेकिन विक्रम यह नहीं जानता था कि सिर्फ बड़ी दुकान और चमक दमक से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। बेटा, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत हर दिन और बिगड़ती जा रही है। ऐसा मत कहो माँ, आपको कुछ नहीं होगा।
मैं हर हाल में आपको ठीक कराऊंगा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन रामू की माँ की हालत सुधरने के बजाय और खराब होती जा रही थी। उनके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी और शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। रामू अपनी माँ को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। अरे भाई, क्या तुमने विक्रम का नया पिज्जा रेस्टोरेंट देखा? हाँ, पूरा गांव उसी की चर्चा कर रहा है। रोज वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। पहले लोग रामू के ठेले पर जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग विक्रम के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। सही कहा। बेचारा रामू, उसकी दुकान पर पहले जैसी रौनक अब नहीं रही। धीरे धीरे पूरे गांव में विक्रम के रेस्टोरेंट की चर्चा फैलने लगी। जहां एक तरफ विक्रम का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ रामू की बिक्री लगातार घटती जा रही थी। रामू के ठेले पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं लगती थी। दिन बीतने के साथ उसकी कमाई कम होती जा रही थी और परेशानियां बढ़ती जा रही थी। तुमने सुना विक्रम अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? लोग कह रहे हैं कि वह गांव के बाहर रहने वाले एक तांत्रिक के पास गया था। और तभी से रामू की किस्मत भी बदलने लगी। पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, अब ग्राहक भी कम हो गए हैं। सिर्फ दुकान ही नहीं, मैंने सुना है उसकी माँ की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। मुझे तो ये सब सामान्य नहीं लगता। कहीं इसके पीछे कोई काला रहस्य तो नहीं? पास ही खड़ा रामू यह सारी बातें सुन रहा था। गांव वालों की बातें सुनकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी परेशानियों के पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। रामू ने मन ही मन फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। गांव वालों की बातें सुनने के बाद रामू के मन का शक और गहरा हो गया। उस रात उसने चुपचाप विक्रम का पीछा करने का फैसला किया। घने अंधेरे और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए विक्रम गांव के बाहर एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचा। रामू भी छिपते छिपाते उसके पीछे चलता रहा। तभी उसने देखा कि विक्रम एक खतरनाक तांत्रिक के सामने खड़ा था। दोनों किसी गुप्त योजना के बारे में बात कर रहे थे। रामू ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट गई। जर आवाज सुनते ही तांत्रिक की नजर सीधे रामू की ओर उठी। तांत्रिक की आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी और अगले पल उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। क्या तांत्रिक ने रामू को देख लिया था? क्या रामू का राज खुल जाएगा? और अब उसके साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का 2 बी कंटिन्यूड।